बार मैंने स्कूल के मेन गेट पे खुद का कैंटीन खोला। फर्स्ट डे मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, सेकंड डे मैंने आइटम बढ़ा दिए, लेकिन प्रिंसिपल सर ने मेरे कैंटीन को वहीं पे बंद करा दिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। तो देखो ये स्टोरी 11th क्लास की है। इस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, इस वीडियो में उसका नाम रख लेते हैं सागर। सागर और मेरा रूटीन सेम था, 3 पीरियड पढ़ाई, चौथे पीरियड में जाके चाउमीन, क्योंकि लंच में हमारे यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती थी कि तुम भूल ही जाओ वहाँ पे तुम्हें चाउमीन मिल भी पाएगी। चाउमीन वाले अंकल को किसी दूसरे स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो हमारे स्कूल में इतनी बेच देते। चाउमीन वाले भैया का नाम था विनोद चाउमीन। हम लोग फर्स्ट पीरियड से करते रहते, भाई आज तो मजा आ जाएगा, चाउमीन खाएंगे, मजा आ जाएगा, विनोद की चाउमीन खाएंगे। विनोद की चाउमीन, विनोद अंकल की चाउमीन हमारे स्कूल में इतनी फेमस थी, टीचर तक मंगाते थे। अरे बच्चे सुनना, 20 रुपए की चाउमीन लेके एक प्लेट तू खा लियो, लेकिन किसी को बताइयो मत। अच्छी खासी कमाई चल रही थी, लेकिन विनोद अंकल को एक चीज से हमेशा खतरा बना रहता, पोलोथीन। विनोद अंकल चाउमीन पोलोथीन में देते थे, क्योंकि क्राउड इतना ज्यादा हो जाता था। वो पहले 10-10, 20-20 वाली पैक करके रख लेते। जैसे लंच होता सबको जल्दी जल्दी देकर नहीं पार देते थे। प्रिंसिपल सर ने उनको पहले बोल किया था यहाँ पे कोई भी पोलोथीन में नहीं बेचेगा, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बेकार होती है। विनोद अंकल के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, वो लगातार बेचते रहे। प्रिंसिपल सर देखते रहे, स्कूल में बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती थी, हर जगह पोलोथीन पोलोथीन पोलोथीन। फिर प्रिंसिपल सर ने विनोद अंकल से बोला, अगर तेरे को यहाँ पे चाउमीन बेचनी है तो प्लेट्स में बेच, अगर तेरे को पॉलिथीन में बेचनी है तो कल से यहाँ पे मत लगाइयो। अगले दिन से विनोद अंकल ने चाउमीन नहीं लगाई। हम मेन गेट पे आके चाउमीन तलाश रहे हैं, और 10th या 8th क्लास से मिड डे मील मिलना बंद हो जाता। हमारा सारा बस चाउमीन ही थी, हम भूखे दो घूमते रहते। हमारे टीचर इतने अच्छे नहीं कि ये बोलते जाओ बेटे भूख लगी होगी ना, बाहर से जाके कुछ खा लो फिर वापसी आ जाना। खैर इतने अच्छे तो हम भी नहीं, बाहर जाके वापसी आ जाए। हम लोग पेट भरने के लिए कुरकुरे चिप्स ला रहे हैं, घर का खाना ना हमसे नहीं हो पाएगा भाई। घर का खाना, मेरा माइंड हमेशा ये चलता रहता, स्कूल के मेन गेट पे जाके चाउमीन लगाऊं भाई, तगड़ा प्रॉफिट है। लेकिन मेरा चलता था स्कूल में कहां से लगा पाता। मेरी बिल्डिंग के जस्ट ऊपर एक लड़का शिफ्ट होता, उसका नाम इस वीडियो में रख लेते हैं चरण 9th क्लास तक पढ़ा था, और वो काम की तलाश में था। मुझसे अक्सर बोलता रहता, भाई कुछ काम हो तो बताइए। मैं बोलता हाँ बताऊंगा। मेरी और उसकी बॉन्डिंग एकदम तगड़ी थी। उसे हमेशा इंतजार रहता मैं कब स्कूल से स्कूल की छुट्टी करूं, क्योंकि हम लोग दिनों रात कुछ नहीं देखते थे, हमेशा घूमते रहते थे। एक दिन मेरे माइंड में यूं ही आया, चरण को बोलूं मेरे स्कूल के बाहर चाउमीन लगा ले। अगले दिन मैंने चरण को बोला, भाई तो कुछ काम वाम मत कर, मैं तेरे को एक आइडिया दे रहा हूँ, जगह ही बता रहा हूँ, उसमें तेरे को 100% प्रॉफिट होगा, लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। चरण बोलता मैं रेडी हूँ, तू तो रहेगा ना साथ में। मैंने कहा मैं नहीं रह पाऊंगा, 12:50 मेरा स्कूल है, मैं स्कूल चला जाऊंगा, उससे पहले मैं सारा सामान तैयार करा दिया करूंगा। स्कूल में जाकर जितना हो सके बच्चों को भड़काऊंगा। भाई एक नंबर चाउमीन है चरण भाई की चाउमीन, भाई मजा आ जाता है, जितना हो सके बच्चों को भड़काऊंगा। चरण बोलता सही रहेगा ना ये। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा रहेगा, इसमें हम प्रॉफिट करेंगे, वो भी तगड़ा। चरण मेरे को बोलता, भाई तू पहले मेरे को सब कुछ समझा कैसे क्या करना है। मैंने कहा देख, चाउमीन उबालना और सामान काटना 12:30 बजे से पहले मैं ये सब कर दूंगा, उसके बाद बस तेरे को सारा सामान लाना है, वहां पे चाउमीन बनानी हो, सबको देनी है। 3 बजे तू आ जाओ, 3:30 बजे हमारा लंच होता है, उससे पहले थोड़ी बना के रख लियो। चरण मेरे को बोलता, भाई वो सब ठीक है, लेकिन ठेली कहां से लाएंगे। मैंने कहा 50-50 कॉन्ट्रो करके लाएंगे। उसके बाद हम दोनों चले जाते हैं ठेली देखने के लिए। बहुत जगह हम पूछते कहीं हमें कुछ पता नहीं चलता। जिनके पास ठेली थी हमने उनसे पूछा, अरे भाई टमाटर कितने रुपए के। अच्छा 40 की ठेली बेचोगे। अरे ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बार बार माइक हिल जा रहा है, थोड़ा चोमू टाइप लग सकता हूँ। उसके बाद मैं और चरण चले गए जहाँ पे ठेले बनते हैं। उन्होंने एक से एक डिजाइन दिखाया, मस्त डिजाइन दिखा। तो मेरा तो मन होता है एक ठेली लो, पूरी कॉलोनी में दौड़ा दूं, मजे ही मजे। मेरे को एक ठेली पसंद आई जो कि थी 15,000 की। अब ठेली बेच रहा है गियर वाली साइकिल, खैर वो भी 2,000 थी इतने में। तो मेरे को 2 ठेली खरीदने लायक लगी। एक साइज में थोड़ी छोटी थी, वो थी 4,000 रुपए की, एक साइज में थोड़ी बड़ी थी, वो थी 6,000 रुपए की। चरण मेरे को बोलता, भाई 4,000 वाली ले ले। मैंने कहा बड़ी लेते हैं ना भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो आइटम और बढ़ा देंगे। हमने 6,000 वाली बुक कर दी, 2,000 रुपए एडवांस दे दिए। एडवांस देखो देना ही पड़ता, क्या पता बाद में तुम मुकर जाओ, उसकी दुकान पे ना हो। अब वो तो तुम्हारी ठेली चलाएगा नहीं ना। आ जाओ भाई चाउमीन वाले। उसके बाद चरण और मैं आ गए चाउमीन की शॉप पे। बड़ा पैकेट था 60 रुपए का। मैंने अंकल को बोला, अंकल हम डेली 5 पैकेट लेंगे तो डिस्काउंट करके बताओ। अंकल बोलते 5 पैकेट के हो गए 300 रुपए, तुम 20 रुपए कम देना। मैंने कहा 250। अंकल आसानी से मान गए, छोटू 5 पैकेट चाउमीन के लेकर। मैंने कहा नहीं कल से हम लेंगे, अभी हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। वो बोलते ओके। चरण मेरे को बोलता, भाई 5 के से ज्यादा मेरे पास नहीं है। मैंने कहा भाई कर लेंगे इतने में मैनेज, मेरे पास भी इतने ज्यादा नहीं है। उसके बाद हम लोग चले गए तेल मसाले की दुकान पे। सब कुछ हमने लिया, तेल मसाला, उसमें 1000 रुपए चले गए। बचा हुआ था कढ़ाई, गैस और सिलेंडर। चरण बोलता, भाई गैस और सिलेंडर मेरा यूज कर लेंगे, एक सिलेंडर बिल्कुल सील पे रखा हुआ। मैंने कहा भाई ठीक है, ये ले 450 रुपए, 900 रुपए का सिलेंडर आता है, मैंने उसको 450 रुपए दे दी। अब बस बची हुई थी कढ़ाई, वो भी हमने हलवाई की दुकान से 300 रुपए की आसानी से खरीद ली, वो भी बड़ी वाली। घर पे चरण मेरे को बोलता, भाई एक ही दिन में सब कुछ निपाट दिया, कल ठेली आ जाएगी फिर अपना स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा देख ले भाई, एक ही दिन में सब कुछ निपाट दिया, अब तो मजे ही मजे हैं। मेरे घर वालों को कोई आइडिया नहीं था इनका लड़का क्या कर रहा है, यही मैं चाहता था, उनको कुछ भी ना पता, उन सबको यही लग रहा था चरण अपना न्यू स्टार्टअप कर रहा है। उसके बाद मैं सो गया। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गया। घर वालों ने मेरे को खूब सुनाया, दादाजी छुट्टी मार मार के बैठ रहे हैं, अपना काम वो कर रहा है, ये पता नहीं क्यों छुट्टी मार मार के बैठ रहे हैं। मैंने कहा फ्रेंड है उसके काम तो मैं आऊंगा। उसके बाद 4 बजे हम दोनों चले जाते हैं ठेली लेने। ठेली एकदम बवाल बनाई थी भाई, बड़ी सी।
मेरे घर के सब लोग देख रहे हैं। मैंने चरण को बोला भाई बना तो लेता है ना तो चाउमीन। चरण मेरे को बोलता भाई हर एक सब्जी बना लेता हूँ, खाई तो है तूने मेरे हाथ की, तो चाउमीन क्या चीज है। मैंने कहा खैर बना तो बढ़िया लेता। फिर मेरे को अचानक से याद आया चाउमीन के सबको हाथों में देंगे, पोलोथीन और स्पून कहाँ है और एक बड़ा चमचा चाउमीन बनाने के लिए। चरण मेरे को बोलता भाई बड़ा चमचा मेरे पास है, पोलोथीन और स्पून लेके आते हैं। उसके बाद हम दोनों दुकान पे चले गए, सारा सामान लाए। उसके बाद में फिर से सोचने लगा कुछ रह तो नहीं गया यार। चरण मेरे को बोलता भाई छोटे मोटे बर्तन मैं अपने घर से ले लूंगा, उबली हुई चाउमीन रखने के लिए, उस पर एक प्लेट ढकने के लिए, यही सब। मैंने कहा भाई सब कुछ हो चुका है, जल्दी सो जा, सुबह उठ के मैं सामान तैयार कर दूंगा, उसके बाद मैं स्कूल चला जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों सो जाते हैं। 8 बजे हम उठते ही मैं चाउमीन लेने चला गया, प्याज अदरक मिर्च जो भी थी सारा सामान लेके आ गया। उसके बाद चाउमीन उबालने दी, सारा सामान कटिंग कर लिया। 10 बजे तक सब कुछ तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने चरण को बोला चल भाई सब कुछ रखवा आया हूँ, अकेले तू मैनेज नहीं कर पाएगा, सब कुछ मैंने रखवा दिया, देख लिया कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ ओके ओके था। उसके बाद स्कूल का टाइम हुआ, चरण को मैं लेके आ गया। मैंने उसको बोला भाई देख तो यहाँ पे लाके ठेली रोकनी है, 5 रुपए की किसी को चाउमीन नहीं देनी, 10 रुपए से स्टार्टिंग रखनी है बस। उसके बाद चरण चला गया घर में, आ गया स्कूल में। मेरे को इंतजार था बस लंच होने का। दूसरे पीरियड में मैंने ढिंडोरा पीट दिया। तुम लोगों ने चरण भाई की चाउमीन ट्राई करी? एक नंबर चाउमीन है भाई, 10 रुपए की चाउमीन देते एकदम मजा आ जाता है, एक नंबर चाउमीन है। हर कोई मुझसे पूछ रहा है भाई कहाँ मिलती है, कब मिलती है, बताना बताना बताना। चाउमीन के लिए हर कोई पागल था। मैंने कहा चरण भाई अपने स्कूल के बाहर लगाएंगे, हर किसी को लंच होने का इंतजार था। सबसे ज्यादा इंतजार मेरे को था। लंच हुआ, जैसे मैं गेट के पास भागते हुआ आया, चरण मेरे को दिखा, एकदम मैं करने लगता हूँ आए भाई इधर इधर। 10 रुपए की चाउमीन मैंने खरीदी और लिटरली तुम मानोगे नहीं इतना मस्त टेस्ट भाई, एक नंबर, मजा आ गया मेरे को। ज्यादातर बच्चे खरीदे जा रहे थे, जिसको पता चल रहा था लगातार खरीदते जा रहे थे। लंच खत्म होने से पहले चाउमीन खत्म हो गई। मेरी खुशी लिमिट क्रॉस थी भाई। यार पहले ही दिन इतना गजब का काम। मेरे क्लासमेट बोला क्या चाउमीन थी यार, मजा आ गया एक नंबर। मैंने किसी को नहीं बताया, चरण मेरा फ्रेंड था। मैं घर गया, घर जाके चरण में मेरे चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी भाई, एक नंबर काम बताया तूने, मजा आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक टीचर आके बोल देता, कहते चाउमीन बेकनी है तो प्लेट्स में बेक, अगर तेरे को पॉलिथीन में बेकनी है तो कल से यहाँ पे ठेली मत लगाइयो। मैंने कहा कोई नहीं प्लेट्स में बेकेंगे यार। चरण ने मेरे आने से पहले एक भी रुपए नहीं गिने, बोलता तेरा ही वेट कर रहा था, अब साथ में गिनेंगे। हमने फर्स्ट डे की सेल करी थी 1920 रुपए। सोचो यार पहले ही दिन हमने अच्छी खासी सेल कर ली थी, एकदम बहुत ज्यादा हम दोनों खुश हो जाते हैं। चरण मेरे को बोलता भाई ऐसे तो हम 4-5 दिन में अपना सारा पैसा रिकवर कर लेंगे जितना हमने लगाया। मैंने कहा और क्या भाई ऐसे कर लेंगे। चरण मेरे को बोलता भाई तेरे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं था। मैंने कहा सपोर्ट क्या होता है भाई, भाईचारा है अपने में। तो 1920 रुपए में से हम लोग प्लेट्स और चाउमीन ले आए। इस बार चाउमीन का 2 पैकेट बढ़ा के लाए थे, सारा सामान 500 रुपए का आ गया था, बचे 1420 रुपए का हमने सेम कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया और बाकी सामान रखा हुआ था। उसके बाद में जल्दी उठा, सारा सामान तैयार करवा दिया। उसके बाद मैंने चरण को बोला भाई आज पॉलिथीन का यूज मत करिए। उसके बाद मैं स्कूल चला गया। लंच हुआ, टीचर चेकिंग पे थे, आज तो पॉलिथीन नहीं चल रही। चरण लगातार सबको प्लेट में चाउमीन देता गया। इसमें मैं फायदा था, प्लेट में चाउमीन कम आती थी लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सब लगातार चाउमीन खाते रहते। मैं चरण से अक्सर पूछता रहता भाई कितनी बची, वो बोलता भी थोड़ी बची हुई है। सेकंड डे भी हमने लंच खत्म होने से पहले चाउमीन खत्म कर दी थी। छुट्टी हुई, घर आया, फिर मेरे माइंड में आता क्यों ना आइटम बढ़ा जाए। मैं बहुत देर तक सोचता रहता हूँ क्या बेके क्या बेके क्या बेके, फ्रेंच फ्राइज बेके। चरण मेरे को बोलता भाई बिल्कुल बेस्ट है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, मैं एक ही गैस पे मैनेज कर लूंगा, मेरे को फ्रेंच फ्राइज बनाने आते, छोटी कढ़ाई है, मैं उसी पे मैनेज कर लूंगा सब कुछ। मैंने कहा ठीक है पहले आज की सेल चेक कर ले। तो सेकंड डे की हमारी सेल हुई थी 2740 रुपए। चरण मेरे को बोलता भाई अच्छा खासा काम चल रहा है। मैंने कहा अच्छा काम तो अब देखियो जब फ्रेंच फ्राइज भी बेकेंगे। इन पैसों से 5 किलो आलू लाए फ्राइज बनाने का और जो चटनी बनाने का सामान लगता सब कुछ हम लेके आ गए। उसके बाद यूट्यूब पर देखने का फ्राइज कैसे बनाते सब कुछ हमने सीख लिया। रात को हमने चटनी बना के रख दी। उसके बाद मैं सो गया। सुबह उठे, इस बार मैंने चाउमीन के 4 पैकेट बढ़ा दिए, सारा सामान तैयार किया। उसके बाद मैं चला गया स्कूल। लंच में ज्यादातर बंदे चाउमीन खा रहे हैं क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं था यहाँ पे फ्राइज भी है। उसके बाद मैंने चिल्ला दिया अरे चरण भाई के फ्रेंच फ्राइज एक नंबर है, स्पाइसी वाले, मजा आ गया, अच्छे खासे थे, बस क्रंची नहीं थे। उसके बाद लगातार सब लोग खरीदने लगे। चाउमीन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी, फ्राइज थोड़े से बचे हुए थे। मैं मन में सोचने लगता हूँ किस्मत साथ दे रही है, मजा आ गया भाई, इतना अच्छा खासा काम चल रहा है। उसके बाद छुट्टी हुई, मैं घर गया। सीधा मैं चरण से पूछने लगता हूँ फ्राइज का क्या किया। चरण बोलता रास्ते में उन्हें बेच दिया। मैंने कहा बे यार इतनी छोटी सी जिंदगी है, कितना कुछ करेगा मुझे। तीसरे दिन की सेल गैस करो 3100 रुपए, 3200 रुपए, 3300 रुपए, अरे नहीं 3800 रुपए। काम एकदम तगड़ा चल रहा था, मजा आ रहा था हम दोनों को। अगले दिन हम फिर से सामान लेके आ गए, बचे पैसे हमने कॉन्ट्रो कर लिए सेम। अगले दिन में सब रेडी करा के स्कूल आए। लंच हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वैसे ही एक बच्चे ने प्रिंसिपल सर से कंप्लेन कर दी, सर चाउमीन में मरी हुई मक्खी निकल ली है। मैंने 2 बार चाउमीन खरीदी, दोनों बार ऐसा हुआ। तुरंत प्रिंसिपल सर आए, सबको उन्होंने बोल दिया आज के बाद यहाँ पे कोई भी ठेली नहीं लगाएगा, अगर कोई लगाएगा तो मैं कंप्लेन कर दूंगा, आज के बाद से ये सब होना नहीं चाहिए। मैं ये सब देख रहा था, मैं बहुत ज्यादा डर रहा था कहीं चरण फंस ना जाए। अगर सर ने कंप्लेन कर दी, चरण अपनी ठेली उठाता चल देता घर। हमारा काम एकदम कैंटीन वाला हो गया था, जो भी कुछ खाता पीता हमारी दुकान पे आता था। छुट्टी हुई, मैं घर गया। मैंने चरण को बोला भाई चाउमीन और फ्राइज का क्या हुआ। चरण मेरे को बोलता भाई फ्राइज तो मैंने बेच दिया लेकिन उबली हुई चाउमीन रखी हुई है। मैंने कहा भाई पंगा फंस गया, फालतू के हमारा इतना ज्यादा नुकसान हो गया, पता नहीं किसी ने झूठी ही कंप्लेन करी होगी। चरण मेरे को बोलता भाई झूठी कंप्लेन करी हो चाहे सच्ची करी हो, नुकसान तो हमारा हुआ ना। मैंने कहा कोई नहीं, तू उबली हुई चाउमीन बना के ला। उसके बाद हमने मस्त चाउमीन खाई। मेरे माइंड में कभी नहीं आया कि वहां पे दोबारा से कमबैक करा जाए, क्योंकि अगर सर ने कमबैक कर दिया फिर तो हम जेल के धक्के खाते फिरेंगे। उसके बाद चरण अपना कॉल सेंटर में काम करने का वहीं पे करते स्टोरी का। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो कमेंट में एकदम धक 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 उड़ा देना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए